हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं सूजी और मावे की गुजिया। तो सबसे पहले हम आटे को लगाएंगे। तो चलिए अब हम आटा लगा लेते हैं। आटा लगाने के लिए हमें इसमें बीच में तेल घी कुछ भी डालना है मोहन के लिए। ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो हमारी गुजिया ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाएंगी। तो चलिए अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर ली। तो मोहन हमारा मिक्स हो चुका है मैदे में। इस तरह से होने लगेगा, मतलब हमारा परफेक्ट मोहन हुआ है मैदे में। तो चलिए अब हम इसे लगा लेते हैं। हल्का हल्का पानी डालेंगे और इसे लगा लेंगे। अच्छे से लगा लेंगे इसको हल्का हल्का पानी डाल के। अच्छे से लगा लेते हैं। आटे को ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना है और टाइट भी नहीं होना है। हमारा लग रहा है। अब हमारा आटा लग चुका है। इसे हम 20 से 25 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। तब तक हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं। गुजिया का मसाला रेडी कर लेते हैं और आटा फूलने के लिए रख देते हैं। तो सबसे पहले हम सूजी को भूंजेंगे, जिसके लिए हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें हम घी डालेंगे 2 चम्मच और सूजी को भूंजेंगे। तेल हमारा गरम हो रहा है। अब हम सूजी को डाल देते हैं। सूजी हमारी 1 कटोरी है। इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भूंजेंगे। गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और ब्राउन होने तक भूंजेंगे। तो सूजी हमारी भून चुकी है। अब हम इसे किसी थाली में या कि बर्तन में निकाल लेते हैं। चलिए इसे निकाल लेते हैं। तो सूजी हमारी भून चुकी है और अब हम मसाले भूंज लेंगे इसमें, जो भी ड्राई फ्रूट हैं आपके पास। तो मेरे पास कुछ बादाम है 4-6 और 4-6 काजू हैं। तो सबसे पहले इसको भूंज लेते हैं। इसके बाद मेरे पास थोड़ा चिरौंजी है, उसको भी भूंज लेते हैं। एंड थोड़ी सी किशमिश है और ये चुहाड़े हैं, इनको भी हम भूंज लेते हैं। इन सभी को हम भूंज लेते हैं अच्छे से घी में। अच्छे से हम इनको भूंज लेंगे। तो मसाले हमारे भून चुके हैं और अभी ये हम नारियल की गरी है, इसे भी भूंज लेते हैं। मसालों के साथ ही भूंजेंगे इसे अच्छे से भूंज लेते हैं। मसाला हमारा भून चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो अब हमने मसाले को बर्तन में डाल दिया है जिसमें सूजी डाला था। अब हम मावा भूंजेंगे। मावे को भी थोड़ा घी डालेंगे, ज़रा सा घी डालेंगे और इसको 2 मिनट तक मावे को भूंजेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें एंड प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें। और आप लोग अनसब्सक्राइब क्यों कर देते हैं, प्लीज़ अनसब्सक्राइब ना करें और वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। घी हमारा गर्म हो चुका है, तो हम मावा डाल देते हैं और भूंज लेते हैं। मावे को हल्का ब्राउन होने तक भूंजें
अगर मार्केट का है तो आप उसे ज़्यादा टाइम तक भूंजें, और घर का है तो थोड़ा कम टाइम तक 2-4 मिनट के लिए भूंजें। मेरा तो घर का है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं भूंजूंगी। आप इसे अच्छे से भूंज लेते हैं, और याद रखिए सारी चीज़ें आपको घी से ही करनी है, क्योंकि घी की महक अच्छी होती है, इसीलिए सारी चीज़ें आप घी से ही भूंजें, देसी घी से। तो मावा हमारा भून चुका है, इसे भी हम उसी बर्तन में निकाल लेते हैं जिसमें कि हमने सूजी और बाकी मसाले निकाले हैं। तो हमने मावे को डाल दिया है जिसमें हमने सब डाला था मसाला। अब हम इसे पिसी हुई चीनी डालेंगे, दरदरी पिसी हुई चीनी। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कि कौन कितना मीठा खा रहा है, कम खा रहा है। चीनी हम डाल लेते हैं, और ये मेरी है इलायची है कुटी हुई, आप भी अपने हिसाब से डाल लेते हैं। हमने डाल लिया है, 1 चम्मच आई थिंक डालना है। और ये है काली मिर्च है, इसे भी हम 1 चम्मच ही डाल लेते हैं। और अब हम इन सबको मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं, गरम है इसलिए मैं इसकी सहायता से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं, और इसको आप घर में ट्राई करें। दिवाली आ रही है तो दिवाली में ट्राई करें, मेहमानों को खिलाएं। ये हमारा पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए हमारा पूरी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम आटा देख लेते हैं। तो अब हमारा आटा फूल चुका है, तो अब हम आटे की लोइयाँ छोटी छोटी बना लेते हैं। तो हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं और इसे बेल लेते हैं। वैसे तो इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपसे नहीं हो रहा, नहीं बेल पा रहे हैं बिना कुछ लगाए, तो आप लगा सकते हैं। बेलन को हम साइड से रखेंगे और अच्छे से बेलेंगे। देखिए बिना कुछ लगाए अच्छे से बेल रही हैं। हाँ, आपको ध्यान देना बीच में पतली और साइड पे मोटी नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम रख देते हैं इसी में, और इसको थोड़ा टेढ़ा कर देना है, और हम इसको भरेंगे चम्मच की सहायता से। ज़्यादा नहीं डालें जिससे कि ये फटे नहीं, और इसके साइड साइड पे हम पानी लगा लेते हैं जिससे कि ये खुले नहीं। और इसको ऐसे आराम से बंद कर देते हैं। जो एक्स्ट्रा आटा है उसको इस तरह निकाल देते हैं और साइड पे रख देते हैं। ये देखिए हमारी गुजिया कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है। बाकी की सारी गुजिया इसी तरह हम बना लेते हैं। फिर हम साइड से पानी लगाएंगे, आप भी पानी लगाएं, इससे गुजिया खुलती नहीं है। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब क्यों करते हैं, मत कीजिए। कोई कमी है तो आप हमें बताइए। ये देखिए हमारी गुजिया बन गई है। इसी तरह हम सारी गुजिया बना लेते हैं। हमारी गुजिया बन चुकी है, और अब हम गुजिया को छिड़ाने के लिए इसमें ऑयल गरम कर लेते हैं, या घी जो भी है आपके पास। तो ऑयल हमारा गरम हो चुका है। गैस को हम मीडियम फ्लेम पे ही रहने देंगे, और हम गुजिया को कढ़ाई में डालेंगे।
फिर हम इनको पलट लेते हैं। देखिए गुजिया बिल्कुल भी नहीं फूटी हुई है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तभी अच्छे से पकेंगी। गुजिया हमारी पक चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं किसी बर्तन में। इसी तरह हम बाकी गुजिया को भी तल लेंगे। गुजिया को ब्राउन होने देना है। हमारी गुजिया ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। गुजिया हमारी देखिए प्लेट पे रखी हुई हैं, कितनी अच्छी आई हुई हैं। आप इसी तरह बनाएं, आपकी गुजिया परफेक्टली बनेगी। एंड वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं न्यू नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच।